महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश का दूसरा शीर्षक आज सुनाने जा रहे हैं। शीर्षक का नाम है प्रातःकालीन सत्संग। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जाड़े के दिनों में प्रातःकाल 6 बजे से और अन्य ऋतुओं में 5:30 बजे से आपके बासे पर 1 घंटे तक सत्संग होता है। सत्संग की घंटी बजने पर आप मुझे अपने कमरे के बरामदे में ले जाने का आदेश करते हैं। मैं आपको गोद में उठाकर बाहर ले जाता हूँ और कमरे के द्वार के समीप उत्तर की तरफ पूर्वाभिमुख रखी कुर्सी पर बिठाकर दोनों हाथों के नीचे एक एक तकिया और पीठ की ओर भी एक तकिया रखता हूँ। पाँव को पाँव पोस पर आधृत कर देता हूँ। आपको कमरे से निकलते देख सत्संग के लिए बाहर में बैठे लोग हाथ जोड़ते हुए खड़े हो जाते हैं। कुर्सी पर बैठकर आप लोगों से कहते हैं, बैठ जाइए। लोग आदेश पाकर बैठ जाते हैं। आपकी दाईं तरफ दरी पर बिछी आसनी पर पूज्य श्री संतसेवी बाबा बैठते हैं। उनके सामने एक लोडेस्क, लिखने पढ़ने की एक छोटी ढालवा मेज रखा रहता है, जिसकी दराज में पाठ करने की पुस्तकें रहती है। उनकी बाईं ओर पूज्य श्री साई बाबा, श्री अधिकलाल दास जी और अन्य विशिष्ट लोग बैठते हैं। आपकी दाईं तरफ पूज्य श्री राम लगन बाबा, पूज्य हरिनंदन बाबा, मैं और अन्य अनेक लोग बैठते हैं। इस बरामदे के आगे पूरब की ओर एक और छतदार बरामदा है, जिसकी फर्श अपेक्षाकृत नीची है। इसमें बिछी दरियों पर महिलाएं बैठती है, जो बाहर से आती है और सत्संग करके चली जाती है। श्री संतसेवी बाबा, श्री साई बाबा, हरिनंदन बाबा, श्री अधिकलाल दास जी और मैं, इनमें से जिनको आप आदेश कर देते हैं, वे अपने सामने माइक लेकर स्तुति प्रारंभ करते हैं। महर्षि मेही पदावली के पहले से 8वें पृष्ठ 8वें पृष्ठ तक में लिखित इस स्तुति, संत स्तुति, गुरु स्तुति, नाम संकीर्तन, संतमत सिद्धांत और संतमत की विशद परिभाषा का सामूहिक स्वर पाठ होता है। इसमें लगभग पौने घंटे का समय लग जाता है। इसकी समाप्ति पर ग्रंथ पाठ किया जाता है। पाठ्य ग्रंथों में श्री गीता योग, प्रकाश सत्संग योग, वेद दर्शन योग, धम्मपद, श्रीमद्भागवत गीता एवं अन्य संत साहित्य होते हैं। किसी पुस्तक का कौन सा अंश पढ़ा जाए, यह आपसे पूछ लिया जाता है। सत्संग का समय पूरा होने में लगभग 5 मिनट बाकी रहते हैं तो आपसे कहा जाता है कि समय पूरा होने जा रहा है। तब आप कहते हैं कि आरती कीजिए। आरती किसी मूर्ति के आगे अथवा चारों ओर प्रज्वलित दीपक घुमाकर नहीं की जाती है, बल्कि आरती के 2 आध्यात्मिक पदों का सामूहिक पाठ होता है। पहला आरती का पद आरती संग सतगुरु के की जय, हाथरस के संत तुलसी साहब का बनाया हुआ है, जो महर्षि मेही पदावली के अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित है। और दूसरा पद आरती तन मंदिर में की जय आपके द्वारा रचित है। यह भी आपकी पदावली में 106वें पृष्ठ पर छपा हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर कल सुनाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।